हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, अभी 11/11 पोर्टल गया है और बाकायदा 11/11 पोर्टल के बाद बहुत सारी डीएफसी अलग अलग वाइब्रेशनल मैच होने के नाते अलग अलग पार्टनर से मीट किए हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ डियर कि ये अलग अलग पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन की इंडिविजुअल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इनको मीट किए हैं। कई डीएफ्स के लाइफ में ये कार्मिक पार्टनर है, कई डीएफ्स के लाइफ में ये सोलमेट पार्टनर है और कई डीएफ्स के लाइफ में ये ट्विन फ्लेम भी है, इनके इंडिविजुअल ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो यस, जैसे कि किसी भी कनेक्शन में स्टार्टिंग में कुछ साइकिल्स चलते हैं और उसके बाद आपको कंप्लीटली क्लैरिटी मिलती है कि ये जो व्यक्ति इस वक्त में कनेक्ट किए हैं ये एक्चुअल में कौन है। तो डियर, इसकी तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, इट्स वेरी ओके, बट ज़रूर आपको ये पता होना चाहिए अभी से, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे स्टार्टिंग से ही कि यस, आपको कितने लेवल की अटैचमेंट इस व्यक्ति से रखने हैं, किस लेवल की अटैचमेंट आपको यहाँ पर क्रिएट करने हैं। कुछ सोल्स जो कि अपने कार्मिक के साथ में इस 11/11 पोर्टल के बाद कनेक्ट हो जाती हैं सोल्स, और उनको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ही इज़ माई डिवाइन काउंटर पार्ट। वो डियर लंबा अपना हार्म कर लेती है, लंबा वो अपने को ट्रिगर कर लेती है, डार्क नाइट से गुजरती हैं और टॉक्सिसिटीज पाती हैं। ठीक है, कोशिश आप ये करें कि पहले आप जान लें। तो 11/11 पोर्टल के इर्द गिर्द में जो सोल्स ऐसे पर्सनल सेशन ले रही है उनको तो मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि ये व्यक्ति जो अभी कनेक्ट किए हैं ये एक्चुअल में कौन है। बट जो सोल्स पर्सनल सेशन नहीं ले सकती है उनके लिए मैं ये एक कलेक्टिव के लिए गाइडेंस दे रही हूँ यहाँ पर। तो मैं क्लियर कर दूँ आपको कि आप कैसे सोल्स के साथ में कनेक्ट किए हो इस वक्त में। तो कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स, आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के कुछ सिम्टम्स, कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति जो अभी आपके लाइफ में आए हैं ये आपके कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऐसी डीएफ से जिनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है कि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा मिजाज रखती हैं, कंफ्यूजन माइंडसेट इनको काफी बार बन जाता है। चिड़चिड़ा मिजाज का मतलब है कि हर तरफ से इनको ऐसा महसूस होता है कि चीजें इनकी समझी नहीं जाती है, इनको कोई समझता नहीं है, या इनको अकेला थकेला सा छोड़ दिया जाता है, हमेशा नेगेटिव जोन में, ठीक है, ऐसा खुद को फील करती रहती है। या फिर कुछ सोल्स के अंदर है कि डिस्टर्ब डाइट लेना, डिस्टर्ब क्या कहना चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब हो जाना, और किसी टाइम के काम के ऊपर कोई दूसरा काम करना। जस्ट लाइक आपको कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना है कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर, उसका टाइम हमेशा डिस्टर्ब होगा, हमेशा नेगेटिव जोन वाली बातें करना, ऐसे लोगों से कनेक्ट करना और फालतू का क्लटर इकट्ठा करके रखना। जो सोल्स आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जो थॉट्स आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जो चीजें आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव नहीं है और जो एनर्जी ड्रेनेज है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में गॉसिपिंग करने के ऊपर टाइम स्पेंड करना। अगर तो कोई स्पेसिफिक मुद्दा भी नहीं है बट फिर भी उसको खोद के अंदर, किसी मुद्दे के अंदर खोद के चले जाना, इसकी कोशिश करना। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी डिवाइन फेमिनाइन में है और लिटरली वो इस वक्त में, यस, इस सब से आपको जरूर क्लियर हो रहा होगा कि वो अपने एक शैडो सेल्फ से ऑपरेट कर रही है। इस शैडो सेल्फ की तो हीलिंग जरूर है, बट मैं ये 100% क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर कर दूं कि यस, ये जो इस एनर्जी वाली जो डीएफ है, जिनके मैंने अभी आपको साइंस एंड भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ऐसी एनर्जी वाली जो डिवाइन फेमिनाइन से बाकायदा अपने कार्मिक पार्टनर के साथ इस वक्त में इन्वॉल्व हुई है। 2024 के 11/11 पोर्टल के दौरान वो जो जिस पर्सन से मिली है या मिलने वाली है अभी 1-1.5 महीने के बीच में, दिसंबर तक, बाकायदा वो कार्मिक एनर्जी वाले व्यक्ति को मीट करेंगी। ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर कौन से सिम्टम्स होंगे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। उस व्यक्ति के अंदर होगा कि वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, वो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। आप जब मीट करोगे या मिल लिए हो, अगर तो मीट कर लिए हो तो आपको पता लग जाएगा चीज, अपनी बात को थोपना, अपनी बात को रोकना, अपनी ही चीज को मनवाना और एक एरोगेंसी वाला बिहेवियर होना। कभी भी ऐसा बर्ताव करते रहना, बात करते करते सही जोन में कभी भी ऐसा बर्ताव करने जाना कि मैं आपको रिलीज कर सकता हूँ, मैं आपको छोड़ सकता हूँ, या मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे जोन में ये व्यक्ति आपको कनेक्ट करेंगे और जब ये बिहेवियर आपको देखने के लिए मिल जाए इनका, समझ जाना कि यस, आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ में हो। ठीक है, बात करते हैं एक दूसरी एनर्जी वाले डिवाइन फेमिनाइंस का। डियर, दूसरी एनर्जी वाली डिवाइन फेमिनाइन जिसमें कि ये थोड़ा सा अपने आपके कार्मिक बैगेज को हील कर चुकी है, साथ में इनको ऐसा भी महसूस होता है कि अब मेरी ये वाली शैडो सेल्फ है, मुझे इसके ऊपर काम करना है। कुछ शैडो सेल्फ के ऊपर ये बाकायदा काम कर चुकी है और कुछ शैडो सेल्फ के ऊपर इनको और भी काम करना है। ठीक है, ऐसा इनको महसूस होता है कि मेरे अंदर ये अवगुण है पर ये ठीक नहीं कर पा रही होती है, सही ढंग से एफर्ट नहीं उसके ऊपर लगा रही होती है।
ठीक, बार बार इनको ऐसा महसूस होता है कि इसके ऊपर एफर्ट लगाने के लिए मुझे बाहर से हेल्प मिल जाए, एक्सपेक्टेशन हाई होना, बाहर से हेल्प ज्यादा मिल जाना कि मेरे को बाहर से हेल्प मिल जाए, बाहर से हेल्प मिल जाए, या फिर मैं ये काम कर रही हूँ तो ये काम मेरे बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन कर दे, ऐसा एनर्जी अगर आपका है। साथ में अगर मानसिक स्थिति की बात बताऊं तो दिमाग में आपके एक साथ काफी सारे थॉट्स चलते हैं, अनगिनत थॉट्स चलते हैं, आप इनसिक्योरिटी में ज्यादा रहते हो, चाहे पैसे से रिलेटेड इनसिक्योरिटी हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड इनसिक्योरिटी हो, फैमिली में अबंडेंस की इनसिक्योरिटी हो, ठीक है, किसी ना किसी चीज के डर आपको अनकंडीशनल लगते रहते हैं, ये चीज छूट गई तो क्या होगा, ये चीज चली गई तो क्या होगा। आपकी पाई हुई जो चीजें हैं, जो आपने पाई हुई अपनी लाइफ टाइम में, इस तरह जस्ट लाइक कोई सर्टिफिकेट है, कुछ आपकी डिग्रीज है, आपके कुछ मेडल्स हैं, आपके कुछ ट्रॉफीज हैं, उनके प्रति अपना ईगो सेल्फ को जाहिर करना, अपनी ईगो सेल्फ में आना और ईगो सेल्फ में आकर के दूसरे व्यक्ति को अपने आप से कंपेयर करके देखते रहना या दूसरे व्यक्ति को नीचा हमेशा समझते रहना। अगर ऐसी एनर्जी में आप हैं, धीरे धीरे खुद को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि गलत, झूठ बोलना गलत होता है, मैनिपुलेट करना गलत होता है, और किसी व्यक्ति की तरफ अगर हम अनकंडीशनल कनेक्ट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर बार बार कनेक्ट कर रहे हैं उसके चाहे बिना, तो ये गलत होता है। ठीक है, डोनेशन करना अच्छा होता है, मंदिर जाना अच्छा होता है, पूजा पाठ करना अच्छा होता है, ऐसी अच्छी चीजें भी आप कर रहे हो, पर साथ में ये अवगुण भी आपके साथ में चलते चले जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे जो डिवाइन फीमेल हैं, इनको जो पार्टनर्स रिसीव हुए इस वक्त में 1111 पोर्टल के दौरान डियर, वो कैसी एनर्जी के हैं एक बार ये भी क्लियर कर दूं। वो सोलमेट एनर्जी के हैं, बट इनके साथ स्टार्टिंग में कुछ 8 से 7 महीने तक, 7-8 महीने तक, ठीक है, कुछ कार्मिक पैटर्न्स रिलीज होंगे और उसके बाद ये सोलमेट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस वक्त में इनके ऑरा में कौन सी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलेगी, आप जब इनसे कनेक्ट करेंगे, या जो डिवाइन फीमेल्स ऑलरेडी कनेक्ट कर चुकी है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो इनके ऑरा में कैसी एनर्जी होगी कि ये एक चीज के प्रति इतना फोकस्ड होंगे कि इनकी बाकी चीजें छूटती चली जाएंगी। पैसे की तरफ फोकस नहीं है पर्सन, तो फैमिली को टाइम देना, रिलेशनशिप को मेंटेन करना और बैलेंस को मेंटेन करना इनका टोटल 0 होगा। और अगर अच्छे गुड रिलेशनशिप्स को चाहते हैं तो पैसा कमाना, अर्न करना, ठीक है, ये सब इनका कंप्लीटली 0 होगा। यानी एक एनर्जी तो इनकी बहुत एक्टिव होगी और दूसरी एनर्जी इनकी टोटल डाउन होगी। ठीक है, तो यानी कि एक हाई लेवल का जो बैलेंस होता है वो इनकी लाइफ में इस वक्त में नहीं होगा। और जब आप इनसे कनेक्ट करोगे तो कम से कम ये 1 से 1.5 साल का कुछ टाइम पीरियड चलने वाला है। इसमें आप इनको सिखाएंगे कि यस, दोनों चीजों को मेंटेन करना कितना जरूरी होता है बराबर। आपसे ट्रिगर पाके ये कुछ सीखेंगे और इनसे ट्रिगर पाके आप कुछ सीखोगे। इस कनेक्शन में लड़ाई झगड़े कम होंगे, बट ये क्लियर कर दो डिवाइन फीमेल्स आपको कि आप प्लीज इस कनेक्शन में ऐसे कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में नहीं चले जाइए। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख लीजिए, इसमें आप बहुत ज्यादा आगे की प्लानिंग नहीं कर लीजिए, फ्यूचर अपना फॉरकास्ट नहीं कर लीजिए इनके साथ में। ठीक है, कारण क्योंकि ये लर्निंग बेस्ड पर्सन है सोलमेट ही, पर लर्निंग बेस्ड पर्सन है। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप मैरिटल कमिटमेंट में आते हो तो एक न्यूट्रल स्टेज में आपका कनेक्शन हमेशा रहता है, उसमें स्पार्क नहीं रहता। ठीक है जी, क्लियर हुआ। और क्या कुछ इनके ऑरा में चीजें रहेंगी, इनके ऑरा में एक ऐसे भी कि एक चीज को तो बहुत तवज्जो देंगे, फैमिली को तवज्जो दे रहे तो हर चीज सही हो चाहे गलत, फैमिली की बात को सुनेंगे। और प्रोफेशनल लाइफ को तवज्जो देंगे तो हर चीज, इनके बॉस कह रहे हैं ना रात को 12 बजे उठ के कोई काम करना है तो दैट मीन्स वो करना है, वो करना है, फिर चाहे कितना ही इनका इंपॉर्टेंट टास्क हो फैमिली से रिलेटेड वो छूट जाए। स्टबर्न, जिद्दी कहना चाहिए ऐसे सोल्स अपने टास्क के लिए जो इन्होंने अपने बिलीफ पैटर्न से डिसाइड किए हुए हैं। सही है कि गलत है, डजंट मैटर, मैटर इज दिस कि इन्होंने अपने माइंडसेट से डिसाइड जो चीजें की हैं उसके लिए इतना स्टबर्न होते हैं, उसके लिए इतना जिद्दी होते हैं कि उन रूल्स को इनको किसी भी हालत में फॉलो करना ही है। और इससे क्या करता है ना, जो ऐसी एनर्जी वाले लोगों से जुड़ते हैं सोल्स, वो हमेशा सफर करती है इस मामला से रिलेटेड की एक लेवल की यहाँ पर इंपॉर्टेंस की चीजें नहीं होती, प्रायोरिटी बेस्ड चीजों को सेट करना इनको कभी नहीं आता लाइफ में। आज अगर ये इस तरह के कोई काम कर रहे हैं, अगले 4 साल बाद आप इनको देखोगे तो एज इट इज सेम फॉर्मेट में काम करते हुए नजर आएंगे। देयर इज नो एनी चेंज। और जो व्यक्ति चेंज को रेजिस्ट करता है वो खुद अपनी लाइफ में कांटों भरा एक, ठीक है, मैं कहूंगी रास्ता तैयार कर रहा होता अपने लिए। तो एक ही ये केवल यही पेन में नहीं रहेंगे, केवल यही रास्ता इस तरह से अपने लिए कांटों भरा नहीं तय कर लेंगे। इनसे जुड़े होने वाले सोल्स भी एक तरीके का पेन बर्दाश्त करते हैं। तो आप बड़ा सा ध्यान से रखिए कि इस वक्त में अगर आप इस एनर्जी वाले सोल से कनेक्ट हुए तो आपने अपने लिए कोई फ्यूचर मैनिफेस्ट इनके साथ में नहीं करना है। ओके जी, नेक्स्ट एनर्जी की थर्ड एनर्जी वाली डिवाइन फेमिनाइन्स की बात करते हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है और अपने ट्विन फ्लेम से इस वक्त में मीट किए हैं। क्लियर कर दूं डियर,
कि इस वक्त में इनकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो ऐसी है कि ये बैलेंस को मेंटेन काफी हद तक कर चुकी हैं। इन्होंने अपने हाई लेवल के स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क से अपने किसी चक्रा का जागरण कर लिया है या कुंडलिनी का जागरण, परसेंटेज वाइज कोई भी परसेंटेज हो सकता है, 5%, 3%, 5%, 10% कर लिया है। और अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चीज मुझे मिले या ना मिले, कोई चीज मुझे रिसीव हो या ना हो, डिवाइन की दी हुई चीजें मेरे को बस रिसीव होनी चाहिए। मैं कोई चीज यहाँ पर 3D में करूँ ना करूँ, एक जो गूढ़ सत्य होते हैं, ठीक है, 3D एंड 5D के जो गूढ़ सत्य होते हैं कि ये सारा जो संसार एकदम नश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है, और ईश्वर के होने से ही इन सारी चीजों में बहुत एक स्पेशल एनर्जी मौजूद है। उस स्पेशल एनर्जीज को समझना और उसके साथ में अलाइनमेंट होना, सारे लोगों को ऐसा देखना, सारे लोगों को ऐसा फील करना कि ये सारे लोग मेरे ही हैं। जब किसी बच्चे को आप बाहर से देखते हो और आपको ऐसा महसूस हो कि ये बच्चा उनका नहीं मेरा है, या आप किसी चीज को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें भी ईश्वर तत्व है। आप जहाँ बैठे हो, आप जहाँ खड़े हो, आप जहाँ रह रहे हो, आप जहाँ कुछ भी अपने सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारी जगहों में आपको ईश्वर तत्व का एहसास हो जाए। ऐसी सोल्स को लिटरली इस वक्त में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट एग्जैक्ट एनर्जी मैच वाले डिवाइन काउंटर पार्ट से इनका अलाइनमेंट हुआ है, और ये सोल्स यूनियन को पाएंगी आने वाले कुछ ही समय में डियर, ये यूनियन के एनर्जीज में आएंगी। अब इनके साथ में क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि इनके साथ में एक एनर्जीज बनेंगी कि ये जिस एनर्जी को चाहती थी, ये चाहती थी कि इनके साथ में एक ऐसा पार्टनर हो जो कि इनका चीजों में साथ दे, बट बहुत ज्यादा अटैच्ड ना हो चीजों में, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये खुद भी अटैच्ड नहीं है। तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि दूसरे व्यक्ति जो मुझसे जुड़े, कि वो ऐसा ना हो कि वो किसी चीज में अटैच हो तो उसकी वजह से मेरे अटैचमेंट बढ़ जाए। बाकायदा इनको भी कैसा पार्टनर मिला है, इनको भी ऐसा ही पार्टनर मिला जो चीजों से डिटैच्ड हो, बट उनकी इस डिटैचमेंट में इस वक्त में थोड़ा सा इम्बैलेंस मिलेगा, और आपके ये जो हर लेवल से डिटैचमेंट हो चुके हैं इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस मिलेगा। तो आप दोनों कुछ टाइम एक दूसरे के साथ से कनेक्शन में रह करके इस परसेंटेज वाइज जो भी फ्लक्चुएट कर रही है एनर्जीज, इनके साथ बैलेंस पाओगे, और उनका डिटैचमेंट का बैलेंसिंग वो पाएंगे और आपके डिटैचमेंट का बैलेंसिंग आप पाओगे। हाई लेवल पर यूनियन वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को आप दोनों क्रिएट करोगे, और डियर ऐसा है कि आपका जो यूनियन होगा वो डिवाइनली गाइडेड यूनियन होगा। इस यूनियन से क्या होगा कि आसपास में सोसाइटी में बिग चेंजेस को लाने के लिए ईश्वर तत्व की ज्यादा जागरूकता होना, बहुत सारे सोल्स की अवेकनिंग होना, बहुत सारे सोल्स का 3D से 5D की ओर जर्नी का कंप्लीट होना, इस पर्पस को, ऐसे बड़े पर्पसेस को, और भी पर्पसेस इसमें हो सकते हैं, मैंने कुछ ही एक्सप्लेन किए, इस तरीके के बड़े पर्पसेस को फुलफिल कराने के लिए ईश्वर आप सभी सोल्स के यूनियन जरूर से करवाएंगे। बट अभी के लिए जो सोल्स ऐसी एनर्जी वाले पार्टनर से अपने जुड़े हैं और खुद भी इनकी ऐसी एनर्जी, तो बड़ा ध्यान से इस बात को समझे कि आपने एकदम से तुरंत प्रभाव से 4 दिन कनेक्ट करते हो फिर एक बारी आप मेमोरी क्रिएट करने लगते हो, ये नहीं करें, कारण इससे आपका खुद का वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एक चीज के ऊपर स्टक हो जाएगा, एक व्यक्ति के ऊपर स्टक हो जाएगा, और जिससे क्या हो सकता है, जिससे आप लंबे समय तक एक ही जगह पर रोलर कोस्टर की तरह गोल 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 घूम सकते हो। तो अपने आप को गुमराह होने से बचाना, अपने आप को इस गोल गोल घूमने से बचाना, लगातार आगे बढ़ते रहें और क्लैरिटी में रह करके थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को, ठीक है, सामने रख करके चीजों को देखकर आगे बढ़े। ठीक है जी, तो आज मुझे आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझाना था, तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, रेजोनेट की है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।